आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ड का जो रेफरेंस टैब है, इसमें देखते हैं इसका ऑप्शंस वगैरह में कि कैसे काम करता है ये। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं, जानकारी दे दूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे काम करना। और जिस सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास अगर कोई बुक है, तो बुक का जैसे मैं कवर पेज जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे उसे ओपन करता हूँ, देन फिर से जो नेक्स्ट पेज है उसमें मेरा एक इंडेक्स बना हुआ रहता है। उस इंडेक्स में ये शो करता है कि आपके जो भी यानी चैप्टर है या फिर लेसन है, तो उसका एक हर एक चैप्टर का एक अलग अलग टॉपिक है। तो वो टॉपिक का आपका कि जैसे उसका पूरा इंडेक्स बना हुआ रहता है कि किस टॉपिक यानी कि कौन सा लेसन या फिर कौन सा अध्याय, जो आपका जो अध्याय है चैप्टर है, वो पेज नंबर कितने में है। तो वो चीज़ आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ से हम उसे शो, अगर इस तरह से अगर मुझे अगर शो कराना हो तो हम उसे शो करा सकते हैं कि हमारा जी, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने अभी ऐड करके रखा है। यहाँ पे जैसे मेरा सेकंड पेज में माउस, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा माउस का इंट्रोडक्शन है। जैसे जो भी, ये तो इंट्रोडक्शन है नहीं माउस का, बट मैं इसे एक डॉक्यूमेंट के रूप में ले रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इसे बेटर तरीके से। जिसे फिर से मेरा थर्ड पेज में कंप्यूटर, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये मेरा थर्ड पेज में मेरा कंप्यूटर है। और फिर से जैसे मैं अगले पेज में जाता हूँ, फोर्थ पेज में मेरा ये सीपीयू है। सीपीयू का ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और ये मेरा फिफ्थ पेज में हार्डवेयर है। तो मैंने इस तरह से डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट किया था। और देन अब मुझे ये करना है कि जो मेरा हार्डवेयर, सीपीयू, माउस जो भी है, वो मेरा पेज नंबर कितने में है, मुझे उस चीज़ को शो करना है। तो जैसे आपके बुक में इस तरह से भी होता है कि आपका जो कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में और जाके सिंपल से टेबल अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका यानी कि टेबल क्रिएट हो गया। और इस टेबल में एक आपका यानी कि लिंक भी क्रिएट हो जाता है। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट उस पर जा भी सकते हैं। अब जैसे आपका ये हार्डवेयर है, ये आपका सीपीयू, जैसे यहाँ पे सीपीयू पेज नंबर 2 में है, कंप्यूटर पेज नंबर 3 में है, सीपीयू, ये आपका माउस, सॉरी ये माउस आपका पेज नंबर 2 में था, और हार्डवेयर आपका पेज नंबर 5 में है। तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली अगर जाना भी है कि जैसे ये आपका हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में मुझे डायरेक्टली जाना भी है, तो यहाँ पे आपको यानी पॉपअप में शो कर रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कि आप अगर कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं, आपको कंट्रोल पहले प्रेस करके रखना है और देन माउस का आप क्लिक कीजिए। आप ऑटोमेटिक जो आपका हार्डवेयर वाला पेज है, आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से अगर हमारे, अगर आप भी अगर बुक अगर आपको क्रिएट करना है, बुक बनाना हो या फिर बुक छापना हो, तो हम इस तरह से हमारे जो भी टोटल आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट का हम एक इंडेक्स बना के शो कर सकते हैं कि ये जो मेरा यानी कंटेंट पेज नंबर कितने में है, हम इसे देख सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका, जैसे मैंने माउस यहाँ पे टैप करा और ये यहाँ पे कंप्यूटर टैप किया है, और देन यहाँ पे सीपीयू है, और इस पेज में हार्डवेयर है। ओके, तो देखिए ये अगर आप नॉर्मल यहाँ पे अगर आपका नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा तो उस चीज़ को वो शो नहीं करेगा। इसका जो काम है टेबल ऑफ कंटेंट का, अगर आपका टाइटल या फिर अगर हेडिंग अगर आप अप्लाई करते हैं, तभी जाके वो आपका काम करेगा। तो हेडिंग या फिर टाइटल अप्लाई करने के लिए जिस किसी भी आपका फॉन्ट है, ये जैसे मेरा फॉन्ट है माउस, इसका अगर हेडिंग या फिर टाइटल अगर मुझे चेंज करना हो, तो हम इसे होम टैब से कर सकते हैं। और अगर हमारा जो ये आपका होम टैब का जो वीडियो है, अगर इनको अगर आपने अगर देखे होंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जिसका अगर किसी भी अगर टेक्स्ट का अगर टाइटल या फिर उसका अगर हेडिंग अगर अप्लाई करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम टैब से यहाँ पे उसका हेडिंग है या फिर हेडिंग टू हेडिंग टाइटल, तो हम इस तरह से क्या किए थे, पहले टोटल डॉक्यूमेंट में मैंने अप्लाई करके रखा था, और देन मैंने उस चीज़ को यहाँ पे उसे शो किया। अगर इसी तरह से अगर आपको फिर से अगला जो ऑप्शन है, अब मैं उसे बताता हूँ इसका क्या काम है। ये जो आपका अगला ऑप्शन है, अब जैसे मैं पेज के थोड़ा साइज को डिक्रीज कर लेता हूँ। अब सपोज करो कि मैं ये जो मेरा डॉक्यूमेंट का जो मेरा वर्ड है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ
इंक्रीज करके। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है अभी, और देन मुझे क्या करना है कि कुछ लेटर को यहाँ पे टाइप तो करना है, डॉक्यूमेंट को रखना तो है, टाइप करना है, बट उस डॉक्यूमेंट को जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ उस टेक्स्ट को यहाँ पे मुझे शो नहीं करना है, बट एक सैम्बल छोड़ देना है, यहाँ पे उसे शो नहीं करना। आप इसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर इस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, देन पेज आपका खत्म हो गया, जैसे ये मेरा पेज है, देन पेज का जो डॉक्यूमेंट है मेरा, ये मेरा सपोज करो कि ये जो मेरा पेज है, पेज का मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देन मुझे क्या करना है कि कुछ टेक्स्ट को अगर फिर से अगर आपको अचानक याद आया कि अगर आपको यहाँ पे कुछ लेटर आपको और भी टाइप करना था, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस नहीं है, हाँ आप अगर फिर से टाइप करेंगे यहाँ पे आगे, तो ऑटोमेटिकली आपका यानी कि नेक्स्ट जो अगला पेज है वहाँ पे चले जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसी पेज में जैसे आपका फूटर होता है, जिससे अगर इंसर्ट टैब अगर हम लोग पढ़े होंगे, तो इंसर्ट टैब में वहाँ पे एक आपका था हेडर और एक था आपका फूटर, कि मेरा जो टॉप में अगर मेरे पेज के टॉप में अगर कुछ जो भी मेरा टेक्स्ट अगर मुझे ऐड करना हो तो हम लोग हेडर लेते थे, और अगर पेज के बॉटम में मुझे कुछ यानी हर पेज का जो डॉक्यूमेंट का हर पेज है उस पेज के बॉटम में यानी कि नीचे साइड में मुझे कुछ टेक्स्ट को ऐड करना, जैसे आपका यानी टीचर सिग्नेचर या फिर डेट वगैरह है, उस तरह से जो हम लोग ऐड करते थे तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस में आपका वो ऐसा ही शो करेगा, बट आपका आप जिस पेज में अप्लाई करेंगे यहाँ पे अभी उसी पेज में अप्लाई करेगा यानी शो करेगा, यानी कि आपका जो पेज का जो फूटर है यहाँ पे जाकर शो करेगा। तो मैं पहले इतना बोलने से पहले शायद एक बार अगर अप्लाई करके दिखा दूँ, शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ इससे पहले अप्लाई करता हूँ, ये मेरा इंसर्ट फुटनोट, ये क्या आपका, ये तो देखिए ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट हो गया कि हमारे जो टेबल का नहीं कंटेंट है, कंटेंट का अगर मुझे टेबल बना के क्रिएट करके देखना है तो हम उससे देख सकते हैं। और ये आपका है ऐड टेक्स्ट, अगर फिर से मुझे अगर मेरा जो भी कंटेंट था उस कंटेंट में से अगर किसी मुझे टेक्स्ट को अगर ऐड करना है तो हम वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये आपका अपडेट टेबल था, जैसे आपका ये टेबल है, अगर इस टेबल को अगर आपको अपडेट करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपडेट का टेबल ऑप्शन है और वहाँ से भी, तो जहाँ से भी आपको अगर अपडेट करना तो हम इसे यहाँ से इस तरह से जो भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट का हम इसे अगर अपडेट करना चाहे तो उसे अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर आगे वाला ऑप्शन का मैं अभी जो है बताने जा रहा था, तो इसका आप काम देखते हैं। ये जो इंसर्ट फुटनोट है, अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पे किसी टेक्स्ट को और ऐड करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करते हैं। जैसे मुझे अगर कटिहार को यहाँ पे ऐड करना है, ओके, यहाँ पे इस जगह पे मुझे कटिहार को ऐड करना है, तो मैं अभी जो ये आपका कटिहार ऐड तो हो रहा है, यहाँ पे टाइप तो हो रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे जब जाते हैं आप, तो यहाँ पे सिर्फ आपका यानी ऑन शो कर रहा है, और एक आपका जैसे माउस लेके जाते हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइप जो है ना टेक्स्ट टाइप है, बट ये नॉर्मली शो नहीं कर रहा है, सिर्फ वहाँ पे ऑन शो कर रहा है। देन उसका जो नीचे है यानी कि पेज जो भी आपका जिस पेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पेज का नीचे यहाँ पे एक आपके आके वो आपका अप्लाई हो रहा है, देन यहाँ पे शो करेगा आपका कटिहार वर्ड टाइप है। अगर मैं जब इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट जो टी के बाद जो डॉट है इसके बाद भी आपका कोई लेटर यहाँ पे टाइप है ऐड किया गया है, बट वो यहाँ पे नॉर्मली में शो नहीं कर रहा है, वो आपका जाके नीचे शो कर रहा है। अगर इसी तरह से मैं क्या करूँ, अगर ये जो मेरा कैन है यू कैन के बाद भी मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, अगर मुझे ऐड करना है देखिए फिर से क्या करेगा आपका वो ऐड करेगा, जिससे अब आपको सेवा टाइप करना है, तो ये हो गया मेरा सेवा, यहाँ पे टाइप हो गया। अब देन फिर क्या किया, जो ये मेरा यानी कि टू, क्योंकि इससे पहले ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपका लास्ट में, ये आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट में है, तो इन्होंने क्या किया कि ये हालांकि मैंने इसको फर्स्ट में अप्लाई किया था, बट इन्होंने क्या किया उसको सेकंड में कर दिया और इसे ये फर्स्ट में कर दिया, क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट में है तो उसे ऑलरेडी वो फर्स्ट में ही शो करेगा। तो हम इस तरह से इसे अगर शो कराना चाहे तो इसे शो करा सकते हैं। और देन अगला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्या आपका नेक्स्ट फुटनोट, कि जैसे मेरे मान के चलो कि यहाँ पे मेरा फुटनोट अप्लाई है और देन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे फर्स्ट ये आपका फुटनोट अप्लाई है, यहाँ पे आपका सेकंड फुटनोट अप्लाई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर मुझे क्या करना है, अगर नेक्स्ट देखना, ये नेक्स्ट का काम क्या है, जैसे ये मेरा फर्स्ट फुटनोट है, अब मैं करता हूँ ये आपका यानी फर्स्ट, ओके फर्स्ट फुटनोट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंसर्ट फुटनोट यानी एंड नोट, मैं इसे एंड कर रहा हूँ, समझ रहे, मैं इसे अगर एंड कर रहा हूँ ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो उससे पहले एक फिर से आपका यानी नेक्स्ट,
देखिए फिर से यहाँ पे मेरा माउस था, ऑटोमेटिक कर्सर लेके यहाँ पे आ गए। अब जब फिर से आपको अगला जाएगा तो फिर से अगला तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे दो ही फुट नोट अभी आपका अप्लाई है डॉक्यूमेंट में, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। तो हम इस तरह से अगर आपको क्या करना है, अगर एंड करना है या फिर अगर आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट में है, अगर आपको नेक्स्ट जगह जाना है तो हम इस तरह से इसे देख सकते हैं या फिर जा सकते हैं। ये तो आपका देखिए, ये मेन ऑप्शन आपका ये है कि इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट जा सकते हैं या फिर शो नोट्स करा सकते हैं। यहाँ पे भी इसका भी ऑप्शन काम क्या है कि शो नोट्स, कि जो भी आपने यानी फुट नोट आपने अप्लाई किया था उसी अगर आपको अगर देखना है नोट्स को तो हम यहाँ से देख सकते हैं। कैसे, जैसे ये आपको शो करेंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे हम लोग फिर से आ जाते हैं फिर से, और जैसे ये मेरा पहला वाला है तो मैं यहाँ पे इसे शो करता हूँ। तो देखिए आपका जो पहला वाला जो है यहाँ पे भी है और आपका सेकंड वाला भी यहाँ पे भी है। तो हम इस तरह से अगर यानी कि शो करना चाहें तो इसे शो करा सकते हैं। अब मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार ऐड किया था, तो इसे 2 बार ऐड बैक स्पेस कर देता हूँ। अब मेरा ये हो गया। इस तरह से हम इंसर्ट फुटनोट अगर यूज करना चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस में इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है कि इंसर्ट सिटेशन, इसका काम क्या होता है। सपोज करो कि अगर आपको यानी कि बुक छापना या फिर यानी पब्लिश करना है, जैसे भी यानी मार्केट में सारे जो आप बुक देख रहे हैं, तो बुक का जो यानी कि डायरेक्टर कोई होता है, उसको लिखने वाला कोई और होता है, उसको टाइप कोई और करता है, या जो कंपनी जो पेज कोई और देता है उसका कलर कोई और एडिट करता है। तो ये सारे काम करने के अलग अलग है, या फिर टाइटल या फिर किस साल उन्होंने आपने क्या करा, यानी कि बुक अगर आपको पब्लिश करना है तो आप यानी क्या क्या करेंगे वहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे भी हम लोग उसको भी ऐड करते हैं। अब देखिए ऐसा भी होता है कि अगर आप एक बुक छापने में टाइम में, जैसे होता है कि एक से अधिक लोग भी उसका डायरेक्टर बन जाते हैं, या फिर एक से अधिक लोग भी बुक को छापते हैं या फिर लिखते हैं, और देन जाके यानी किसी कंपनी में जाके वो आपका मशीन के द्वारा जैसे उसे छापा जाता है, प्रिंट आउट उसका निकाला जाता है। तो अगर इस तरह से अगर क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना, हमें शो करना है कि इसका जो बुक जो यानी पब्लिश करने वाला है आदमी का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, और उन्होंने किस साल टाइप किया, उनका जो सिटी है वो किस सिटी से वो उसे अप्लाई कर रहा है, यानी कि टाइटल को ऐड कर रहा है, तो हम सारी चीज वहाँ पे शो करा सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि जैसे ये मेरा पेज है, ओके, इस पेज में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट वाले पेज पहले करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, मुझे यहाँ पे एक उसे ऐड करना है, ओके। तो हम जाते हैं, ये आपका जो यानी फर्स्ट में आपका ऑप्शन है ऐड न्यू सोर्स, इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये टाइप ऑफ सोर्स पूछ रहे हैं कि आप इसे किस टाइप में रखना चाहते हैं, जैसे आपका यानी बुक है या फिर बुक सेक्शन है या फिर जर्नल आर्टिकल है या फिर आर्टिकल इन पैराग्राफ। तो हम इस तरह से जो भी आपको करना है, अगर आपको यानी कि बुक ही अगर आपको पब्लिश करना तो जैसे आप इसे बुक रहने देते हैं, जिसे ऑथर यानी कि कंपनी का नाम डाल देते हैं, तो जो भी आपका कंपनी का नाम है, देन इसका टाइटल, इसे टाइटल मुझे घटिया डालना, उसका ईयर डाल देते हैं कि आप उसे किस ईयर में उसे यानी पब्लिश करना चाहते हैं और किस सिटी से, तो KTR सिटी से। और देन पब्लिशर का नाम क्या है, जिसे मैं डाल देता हूँ, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और देन स्टैंडर्ड नंबर, कि आप उसे यानी किस नंबर से डिनोट, जो अभी अगर आप कोई कोड वगैरह हो या फिर स्टैंडर्ड नंबर, तो हम इसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ऑन ऐड कर दिया। ओके, अब जैसे फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और देन मुझे यहाँ पे भी एक अप्लाई करना, तो फिर से आते हैं और ऐड न्यू सोर्स में जाते हैं, जैसे उसको यानी कि बुक टाइटल ही रहने देते हैं। अब जैसे फिर ऑथर का नाम डाल देते हैं, से भाई मैंने डाल दिया, उसका जो टाइटल है अब टाइटल डाल देते हैं, जैसे IT डाल दिया मैंने, उसका अब ईयर डालना है, जैसे 22 डाल दिया मैंने, और सिटी KTR ही रहने देते हैं। और जो पब्लिशर इसका भी इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट नंबर में यहाँ पे 2 दे देता हूँ, सपोज करो। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे अप्लाई करना था बट कोई नहीं, यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब फिर से हम इस तरह से इस पेज में भी यहाँ पे एक अप्लाई कर दें। ओके, अब मुझे इस पेज में भी इस तरह से अप्लाई करना है, फिर से हम ऐड करते हैं
तो कोई भी नाम से एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। टाइटल आपका ईयर, सिटी, पब्लिशर, जो भी आपको नाम से पब्लिश करना यहाँ पे 12 डाल देते हैं। ओके, इस तरह से आप हो गए। तो अब मुझे ये चीज़ फिर से ये फर्स्ट वाले पेज में देखना है कि इसका जो ऑथर या फिर पब्लिश करने वाला जो इंसान है उसका पूरा नाम क्या है। तो हम फिर से सिंपल सा ये तो अभी अब इस तरह से आपको जितना ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिर से हम आते हैं कि अब मुझे देखना है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट को, जो आपका जो बुक हम पब्लिश कर रहे हैं, तो इस बुक को पब्लिश करने में कितने लोगों ने और कितने कंपनी ने मिलकर काम किया, या फिर उसका जो टाइटल है या फिर ईयर से या फिर उसका सिटी से अलग अलग हम उससे अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे उसे देख सकते हैं। सिंपल जाएंगे सिंपल से यहाँ पे और ऑप्शन को इसे चूज कर लेंगे। अब देखिए हम इसे देख सकते हैं कि ये क्या था, यानी कि सेवा के जो आपका ऑथर है, यानी सेवा उसका टाइटल था, कटिहार सिटी था, उसका फिर से कटिहार उसका, या ये आपका कटिहार यानी उसका एरिया था कटिहार सिपिन, उसके बाद फिर विपिन सर, या फिर हम देख सकते इस तरह से कि उन्होंने जो शेयर करने वाला यानी कि जो पब्लिश करने वाला था कि उन्होंने यानी किस नाम से उसे पब्लिश किया। ओके, उसका टाइटल है या फिर ईयर है या फिर किस साल में या फिर किस नाम से या फिर किन्होंने या जो भी कंपनी वगैरह का नाम था। हम इस तरह से अगर ऐड करके अगर देखना चाहें तो हम अपने पेज में देख सकते हैं। और फिर ये आपका इंसर्ट, ये कैप्टन, अब देखते हैं इसका क्या काम होता। जैसे यहाँ पे मतलब इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं तो इसके लिए फिर से मैं एक फॉर्मेट पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक शेप ले लेता हूँ पहले, ये आपका फिगर का हो जाएगा। जैसे मेरा ये फिगर हो गया यहाँ पे। अब मेरा इस पेज में मैं इसे पहले ऐड कर देता हूँ, इस फिगर को मैं एक नाम से पहले ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फिगर है, सॉरी ये मेरा फिगर है ना, यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया ऑप्शन। अब इसका यूज देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और देन यहाँ पे मैं ये आपका फिगर 1 के नाम से इसे मैंने सेव कर दिया। और फिर अगले वाले में पेज में आके मैं यहाँ पे भी एक ऐड कर देता हूँ पहले। यहाँ पे जैसे मैं कोई भी शेप्स लेके मैं पे यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। और देन फिर से आता हूँ रेफरेंस ट्रे में और यहाँ पे आके फिर से मैं फिगर 2 ऑटोमेटिक आपका अगर आ रहा है तो आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी वहाँ पे नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम अगले पेज में आते हैं, आकर फिर से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक। यहाँ पे आप अगर आपको पिक्चर अगर अभी करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो अब जैसे ये आपका पिक्चर हो गया, इस पिक्चर का भी अगर आपको नाम ऐड करना है तो हम यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। मैं इस पिक्चर का थोड़ा साइज को छोटा कर देता हूँ और देन फिर से रेफरेंस ट्रे में आके हम इसे इस तरह से अगर ऐड करना चाहे तो इसे अब ऐड कर देते हैं, जैसे फिगर 3। अब ये मेरा हो गया। देखिए आपके डॉक्यूमेंट में अगर जो भी आपको अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको बनाना है कि आपको वहाँ पे क्या क्या डालना है या फिर जो भी आपका फिगर है क्या है, हम वहाँ से अलग अलग अगर आपका शेप्स हो या फिर पिक्चर्स हो या फिर स्मार्ट आर्ट हो या फिर अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, तो जो भी आपका अलग अलग है वहाँ पे हम उसे अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं और देन इसे अप्लाई करेंगे। अब हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा माउस पेज नंबर 2 में है, ये कंप्यूटर पेज नंबर 3 में है, CPU पेज नंबर 4 में है, हार्डवेयर जो मेरा पेज नंबर 5 में है। इस तरह से यहाँ पे भी ये आपका था, ये आपका फर्स्ट में, ये आपका सेकंड में, ये आपका थर्ड में, इतने लोग थे जो यानी कि बुक पब्लिश करने वाले लोग थे। तो सेम प्रोसेस में अब ये भी चीज़ अप्लाई करेगा, जैसे मैंने वहाँ पे फिगर 1 या फिर फिगर 2 या फिगर 3 के नाम से जो मैंने सेव किया था, तो अब मुझे ये देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे। तो मैं ये सिंपल से ये आपको होगी यहाँ पे तो ऐड करने का। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में। अब देन यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए अब फिर से आपका यही चीज़ शो कर रहा है, इसे आपका माउस पेज नंबर 2 में था। ओके, इसे फिर से आपका यानी CPU पेज नंबर 4 में, हार्डवेयर पेज नंबर 5 में। तो इसी तरह से आपका ये फिगर 1 पेज नंबर 2 में, फिगर 2 पेज नंबर 3 और फिगर 3 जो आपका है तो पेज नंबर 4 में। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्ट जा भी सकते हैं।
देखिए आपका यानी फिगर 3 में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फिगर 3 कौन सा है, ये आपका फिगर 3 था। तो इस तरह से हम अगर इस तरह से अगर उसे चेक करना चाहे, देखना चाहे, तो हम उसे देख सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस चीज़ को फिर से इसे मैं हटा इसको रिमूव कर देता हूँ। इसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, इसे डिलीट कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया। क्या मुझे फिर से अभी इसमें आपका दूसरा काम करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मार्क एंट्री क्या होता है। जैसे ये तो आपका अपडेट टेबल है या फिर क्रॉस लाइन या आपका रेफरेंस है। देखिए ये जो आपका अपडेट टेबल है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अगर आपको टेबल अपडेट करना तो हम यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं, या फिर क्रॉस रेफरेंस अगर मुझे इसी का अगर और एक अगर रेफरेंस करना है हम इसे रेफरेंस कर सकते हैं, या फिर नंबर को या फिर पैराग्राफ को, इसे यानी कि हेडिंग को। ओके, तो मैं हेडिंग अगर इंसर्ट करना है तो हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसका हेडिंग इससे पहले कौन था, तो जो भी आपका टेक्स्ट हेडिंग है इसे पेज नंबर अगर करना है तो हम इसे देख सकते हैं कि पेज नंबर में मेरा अभी ये चीज़ अप्लाई है। अगर मुझे फिर से यहाँ पे यानी कि आपका जो मतलब हेडिंग का नंबर है वो चीज़ अगर अप्लाई करना हो तो हम इसे हेडिंग का अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपका ये तो क्रॉस रेफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे अगर ऐड करना है तो उस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब आपका जो अगला ऑप्शन है ये आपका है मार्क एंट्री। देखिए अब ये मार्क एंट्री किस तरह से काम करता है। जैसे सपोज करें कि जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहीं पे देता हूँ, ये लास्ट वाले पे मुझे यहाँ पे मार्क करना है। तो जैसे ही मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ लेटर टाइप करके भी मार्क कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर सेवा टाइप करना है और देन इसे मार्क करना है। ओके, जैसे अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, वो भी कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे उसका ऑप्शन था। जैसे आपका करंट पेज में अगर आपको क्रॉस रेफरेंस लेना है या फिर पेज रेंज में लेना तो हम इसे मार्क करते हैं। तो अब देखिए जैसे ही हम लोग मार्क यहाँ पे करते अप्लाई करते हैं मार्क एंट्री में, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये एक आपका यानी कि मार्क शो कर रहा है कि सेवा, और देन उसके बाद बोल्ड आपने अप्लाई किया था और देन इटैलिक अप्लाई किया था। यहाँ पे बी लिखा हुआ ये आपका बोल्ड हो गया और आई से आपका इटैलिक हो गया। और देन जब इस ऑप्शन का अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो शो एंड हाइड का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आपका अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर ये शो एंड हाइड को अगर इसको हम हटाते, इसको अगर रिमूव करना है, इसे अगर ऑफ कर देते हैं तो ये आपका सारा चीज़ अभी काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो देखिए ये अगर हटाएंगे तो फिर से आपका हट जाएगा। और ये अगर इसे अगर हम रिमूव करेंगे, ऑप्शन का अगर यूज़ नहीं करेंगे और इसे अगर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ अभी वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये अभी आपका शो एंड टैब से हाइड हो रहा है कि आपने आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपने काम किया था, यानी किस बटन का जो आपने जो टैब किया था यूज़ किया था उस चीज़ को ये शो एंड हाइड से शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर मुझे किसी अगर टेक्स्ट को अगर मार्क करना हो यहाँ पे तो हम लोग इसे यानी मार्क कर सकते हैं। ये था मेरा रेफरेंस का काम। और इसी तरह से यहाँ पे ये आपका मतलब इंसर्ट इंडेक्स है कि अगर इसी तरह से अगर आपने अपने पेज में अगर बहुत सारे अगर मार्क अगर एंट्री करके रखे तो आप उसे यहाँ से एक फिर से टेबल, जैसे ये सारा चीज़ आपका जैसे टेबल बन रहा था तो ये टेबल के तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे अगर करना है तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहीं तक रहने देते हैं और फिर से हम लोग देखेंगे मेलिंग टैब, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।